नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। हम कर्नाटक को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, दक्षिण भारत में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह का था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि यह दावा ज्यादा पुराना नहीं है बल्कि फरवरी 2023 का ही है, जब गृह मंत्री आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। लेकिन अमित शाह के कर्नाटक दौरे को एक हफ्ता ही बीत पाया था कि एक ऐसा मामला सामने आ गया जिसने बीजेपी के सारे दावों की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि लोकायुक्त ने भाजपा के एक प्रतापी विधायक के सुपुत्र को घूस लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया है। पूरा टकसाल खोल रखा था साहब ने। अब इस मामले ने विपक्ष और खासकर कांग्रेस के आरोपों को सही साबित कर दिया है। तो कांग्रेस ऐसे कौन से आरोप लगाती है, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो जरा सोच कर देखिए, कर्नाटक को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का दावा करने वाली बीजेपी खुद कितनी साफ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 मार्च को लोकायुक्त ने भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा के बेटे प्रशांत कुमार को 40 लाख रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। कितना? 40 लाख रुपए। और इसके साथ लगाइए मात्र। बीजेपी विधायक के बेटे प्रशांत की गिरफ्तारी पिता के बंगलुरु स्थित कर्नाटक सोप एंड डिटर्जेंट लिमिटेड के दफ्तर से हुई। लोकायुक्त ने केएसटीएल दफ्तर और प्रशांत के घर पर छापा मारा तो पूरे 8 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ। मामला सामने आने के बाद भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा ने केएसटीएल के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, या कहिए उन्हें देना पड़ा। इसके साथ ही उन्होंने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कह दिया कि जिस टेंडर के मामले में बेटे ने घूस ली उसमें मैं शामिल नहीं हूं। अब सवाल यह भी है कि मामला सामने कैसे आया। तो आपको बता दें कि प्रशांत कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 2008 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने साबुन और अन्य डिटर्जेंट बनाने के लिए कच्चे माल को खरीदने की डील के लिए एक ठेकेदार से 80 लाख रुपए की डिमांड की थी। इसके बाद ठेकेदार ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की थी। शिकायत पर लोकायुक्त ने प्रशांत को रंगे हाथ पकड़ने की योजना बनाई। अधिकारी ने बताया कि केएसटीएल के चेयरमैन और भाजपा विधायक मदल विरूपक्षप्पा की तरफ से यह रकम ली गई है। मतलब रिश्वत लेने के इस मामले में भाजपाई पिता और उनके पुत्र दोनों आरोपी हैं। यानी यह है बीजेपी की असलियत कि भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करती है और उसके मंत्री दबा कर खाते हैं और डकार तक नहीं लेते हैं। और खाते क्या हैं पता ही है, हर एक गुलाबी नोट। हालांकि भाजपा सरकार में घूसखोरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कर्नाटक सरकार के कई मंत्रियों पर ऐसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। आप सभी को याद ही होगा अप्रैल 2022 का वो मामला जिसमें केएस ईश्वरप्पा पर रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे थे और इन्होंने संतोष नाम के एक ठेकेदार को मानसिक तौर पर इतना प्रताड़ित किया था कि वो अपनी जान देने पर मजबूर हो गया था। मामला सामने आने के बाद ईश्वरप्पा को भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से कांग्रेस बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचारी सरकार होने के आरोप लगाती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राज्य में बीजेपी के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया था। इसके तहत कांग्रेस ने पे सीएम के पोस्टर छपवा दिए थे। मतलब मुख्यमंत्री को भुगतान करो। और किस बात के भुगतान करो? घूसखोरी के लिए। उसने उन पोस्टरों को बीजेपी दफ्तर की दीवारों तक पर चिपका दिया था। ऐसे में अब एक और मंत्री का नाम रिश्वतखोरी में आने से राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को मौका मिल गया है और चुनाव सिर पर है। बता दें कि कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है। यहां अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव से पहले सरकारी करप्शन का मुद्दा फिर गर्मा गया है और यह बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि आरोप विधायकों और मंत्रियों पर है। ऐसे में देखना होगा कि अपने पापों को छिपाने के लिए बीजेपी कोई नई कहानी गढ़ती है या फिर यह घूसखोरी दक्षिण के इकलौते राज्य में उसके ताबूत में एक और कील की तरह साबित होती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कीजिए। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।